जय सिया राम, जय हनुमान। सुन शिव बचन हर्ष गुरु एम वस्थित भास। अमोहि प्रबोधि गयो ग्रह शंभु चरण उर राख। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित हो गए। गुरु जी जो है हर्षित हो गए और उन्होंने बहुत प्रकार से अपने मन में विश्वास रखा और शिव जी के चरणों में अपने हृदय में रखकर मुझे बहुत समझाया और चले गए। गुरु की कृपा से मैं विंध्याचल में जाकर के तक्षक नाग बना और मैं तक्षक नाग अपना कष्ट भोग करके उसको भी मैंने उसे भी वस्त्र के तरह त्याग दिया और मैं हजारों जन्म पशु पक्षी के जन्म हजारों पाए और मैं उन्हें धारण करता और त्यागता गया, अपनी इच्छा से त्यागता रहा। अंतिम जन्म जो है मैंने, लेकिन गुरु जी का चिंतन मेरे अंदर हमेशा बना रहा कि गुरु जी ने मेरे हित के लिए कितनी करुणा करी और शिव जी ने मुझे वरदान दिया कि मुझे भगवान की प्राप्ति होगी और मैं श्री रामचंद्र जी का ही स्मरण करता रहा और मुझे अंतिम जन्म जो है ब्राह्मण का हुआ। अंतिम जन्म जो हुआ वो मुझे ब्राह्मण का हुआ। जो देवता और गंधर्व और अच्छे अच्छे योगी मुनि भी तरसते हैं ब्राह्मण के जन्म के लिए। मैं ब्राह्मण का जन्म बाल लीलाओं में खेलता तो था, लेकिन मैं प्रभु की ही लीलाएं करता था। शाम को पिताजी मुझे पढ़ाने के लिए बैठाते, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था और ना ही मेरा भगवान में ही चिंतन रहता था। कुछ काल बाद माता पिता का शरीर शांत हो गया, उन्हें मृत्यु हो गई। तब मैं जंगल में चला गया और ऋषिमुनियों के पास जाता और बस एक ही सवाल करता कि मुझे, हे मुनीश्वर, हे देव, मुझे ये बताइए कि मुझे भगवान की प्राप्ति कब होगी, मैं कपाल दृष्टि कब भगवान के दर्शन कर सकूंगा। तो सब मुनि यही कहते, वो आदर्श हैं, वो अलौकिक है, वो एक धारा है, उन्हें महसूस कर सकते हो, लेकिन सजीव रूप से देखना असंभव है, क्योंकि वो निराकार है, निर्गुण है, निरंतर है। जिस भी महात्मा के पास जाते वो यही उपदेश देते। अंत में वो बहुत पहाड़ में तपस्या करते हुए बैठे हुए थे। लोमस ऋषि के पास जाकर बैठे और लोमस ऋषि से जाकर कहा कि हे प्रभु, मुझे ये बताइए कि मुझे भगवान का निराकार कब होगा। तो वो भी समझाने लगे कि वो जो है निराकार हैं, अदृश्य हैं, उन्हें पाना बड़े बड़े योगियों के बस में नहीं है। मैं मानता हूँ कि तुम भगवान के हो, लेकिन वो समझाते जब मेरी समझ में नहीं आया तो उन्हें क्रोध आ गया और वो क्रोध करके कहने लगे, क्या कहने लगे, ये कथा कल की होगी। जय श्री राम।